Hello बच्चों, let's read the question. So the question says the following diagram shows some of the missing structures in animal cell. Identify the structures. So एक animal cell का diagram दे रखा है, इसमें कुछ labeling missing है, तो हमें labeling A, B, C, D, E identify करनी है. So the key concept here in this question is स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल. अगर हमें स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, एनिमल सेल कंटेंट्स नहीं पता होंगे, तो हम इस डायग्राम को नहीं बता पाएंगे. स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, बेसिकली स्ट्रक्चर में क्या, ऑर्गेनेल्स पता होनी चाहिए हमें. ऑल द ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन एनिमल सेल वी शुड नो. सो हमें इस डायग्राम में आइडेंटिफाई करनी है. हम इस डायग्राम को एनलार्ज करते हैं और फिर देखते हैं एक लेबलिंग क्या हो सकती है. सो लेट्स सी. सो यस, पहले हम चालू करते हैं लेबलिंग ए से. व्हाट इज ए? ए क्या है? ए ये ऐसी मेम्ब्रेन बना रखी है इनसाइड. मेम्ब्रेन की बाहर प्रोजेक्शंस है माइक्रोविला. दीज आर माइक्रोविला. ये इनसाइड मेम्ब्रेन है. हमें पता है एनिमल सेल की कौन सी मेम्ब्रेन जो होती है वो कवर करती है एनिमल सेल को. इट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. सो ए इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकॉज इट इज कवरिंग द सेल. ए इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये एक 3D डायग्राम है. 3D डायग्राम का कट सेक्शन है. सो ऐसा आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो ये तो एक मेम्ब्रेन है और ये दूसरी मेम्ब्रेन है, लेकिन ये पूरी एक ही मेम्ब्रेन है. ये पूरी सिंगल मेम्ब्रेन है, कट सेक्शन है, इसीलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि 3D इमेज कट सेक्शन है. बट इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, नेक्स्ट लेबलिंग नंबर बी. जो बी लेबलिंग है वो इट इज शोन बाय दिस स्ट्रक्चर. ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में क्या बता रखा है? आउटर मेम्ब्रेन तो स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डेड है. ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है? इट इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया. सो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है? आउटर मेम्ब्रेन ऐसी स्मूथ होती है लेकिन इनर मेम्ब्रेन ऐसे इनफोल्डेड होती है इनसाइड टू इंक्रीज सरफेस एरिया. ओके, सो बी इज माइटोकॉन्ड्रिया. लेट्स सी ऑप्शन नंबर सी. सी क्या है? सी एक ऐसा फाइन ग्रैनुलर पार्टिकल है. ऐसा फाइन ग्रैनुलर पार्टिकल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी अटैच्ड है. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ऐसे अटैच कौन से फाइन ग्रैनुलर पार्टिकल्स होते हैं? दीज फाइन ग्रैनुलर पार्टिकल्स आर नोन एज राइबोसोम्स. सो सी इज अ राइबोसोम. राइबोसोम्स. और हमें पता है कि एनिमल सेल में किस टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होगा? टीएस टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं यूकेरियोटिक सेल्स में. ओके, सी इज राइबोसोम्स. राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन डी क्या है? इट इज अ स्ट्रक्चर नियर न्यूक्लियस. और ये ऐसा ऐसा फ्लैटेंड सा स्ट्रक्चर है कुछ और स्मूथ सा है. न्यूक्लियस के पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, गोल्जी बॉडी तो लैमेले में अरेंज होगी. सिंगल स्ट्रक्चर है, सिंगल प्लेस है, तो ये स्मूथ है. तो ये कैसा होगा? न्यूक्लियस के पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है सबसे फर्स्ट? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. विच टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? स्मूथ और रफ. जैसे ये यहाँ वाला एरिया है, यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच है, तो दिस वुड बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. राइबोसोम अटैच है. लेकिन लेबलिंग जो डी है इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्मूथ है, कोई राइबोसोम अटैच नहीं है. सो इट इज डी लेबलिंग इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, लास्ट लेबलिंग ई. ई में कुछ ऐसे सिस्टर्न्स हैं, लैमेली लाइक अरेंज सिस्टर्न्स ऐसे अरेंज हैं. दिस व्हाट इज दिस? वी कैन इजीली आइडेंटिफाई इट एज गोल्जी एपरेटस. कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड एज गोल्जी एपरेटस. गोल्जी एपरेटस. इन सब लेबलिंग ए बी सी डी ई से हम क्या आंसर निकाल सकते हैं? दैट ए इज व्हाट? ए क्या था? ए इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ए इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये तीनों चारों ऑप्शन में ही ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. बी व्हाट वाज? बी वाज माइटोकॉन्ड्रिया. तो गलत हो गया. बी वाज माइटोकॉन्ड्रिया. ये बिल्कुल सही है. व्हाट वाज सी? सी वाज राइबोसोम्स. सी वाज राइबोसोम्स. ऑप्शन भी क्रॉस हो गया. गोल्जी एपरेटस बता रखा है सी को ऑप्शन नंबर डी में, गलत हो गया. व्हाट वाज डी? डी वाज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. डी इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, भी गलत हो गया. एक ही ऑप्शन बचा. और ई जो है दैट इज गोल्जी एपरेटस वी नो. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. होप योर concept is cleared. Best of luck. Thank you.